हाय एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मुझे अभी अभी एक केक का ऑर्डर आया है और मैं जहाँ कैंपस में रहती हूँ वहीं से ऑर्डर आया है और केक चाहिए उन्हें कल सुबह 10-11 बजे तक। तो कल है करवा चौथ फ्रेंड्स, बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो आपको पता ही है सुबह के जब भी केक का ऑर्डर ऐसा होता है तो मैं एक दिन पहले ही आधी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। बट कल फेस्टिवल भी है, नहाना धोना पूजा और बाकी की तैयारी भी होगी। तो जिनका कॉल आया था मैंने उनसे पूछा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक दिन पहले आपको केक दे दूं या मॉर्निंग में ही सुबह दे दूं, क्योंकि मैं एक दिन पहले आज यानी कि बनाऊंगी। तो बोली कोई बात नहीं मैम, आप एक दिन पहले बना लीजिए, मैं समझ सकती हूँ आपका भी फास्ट है। तो बस मेरा काम हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी ये केक बनाऊंगी, इसको फ्रिज में रख दूंगी और फिर उसके बाद मुझे लगानी है मेहंदी। देखिए मैं कोन लेकर बैठी ही थी, सोचा था कि अभी मेहंदी लगाती हूँ दोपहर का लंच वंच करने के बाद, ताकि शाम के डिनर से पहले इसे हटा दूं। बट अब ये लगेगी टोटली रात में, फटाफट से इस केक को बनाऊंगी और फिर जाकर के मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी। वैसे इसका पूरा व्लॉग जो है, मैंने मेहंदी कैसे लगाई, कैसे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, वो आप तारा मधु डायरीज पर मेरे देख सकते हैं। तो उसको भी विजिट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे डेली व्लॉग्स और यूट्यूब पर काम करने के लिए। और फ्रेंड्स इसी के साथ कल के लिए एडवांस में ही आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रेयर करूंगी आपके लिए भी और अपने लिए भी कि कल चंद्रमा टाइम से आ जाए और दिख जाए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, हर जगह बारिश हो रही है और बारिश में चंद्रमा का निकलना ही बहुत बड़ी बात है, दिखना तो और भी दूर की बात है। बट देखो गुवाहाटी में निकलता है कि नहीं। वैसे यहाँ नॉर्थ ईस्ट की वजह से यहाँ बहुत जल्दी सूर्योदय और चंद्रोदय हो जाता है। तो देखती हूँ मैं लकी रही, आप लकी रहे, बताइएगा जरूर कि आपके यहाँ चंद्रमा कितने बजे निकला। और चलिए केक की बातें भी कर लेते हैं। तो आज जो केक बनाना है ना फ्रेंड्स, उन्होंने रेड वेलवेट बोला है मुझे और बोला है मैम हल्का सा बना दीजिएगा, सस्ता सा, बट ओकेजन दोनों ध्यान में रख करके बनाइएगा, कुछ ऐसा कि थोड़ा सा मुझे लगे कि भाई करवा चौथ भी, एनिवर्सरी भी है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो आधा केजी का बना दीजिएगा। तो अब मैं रेड वेलवेट केक आधा केजी का आपको बनाना बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उसमें कौन सी फ्रॉस्टिंग यूज हो रही है, मतलब करनी चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कौन सा ऑप्शन दूसरा यूज कर सकते हैं। एक चीज और, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम रेड वेलवेट केक के अंदर फिलिंग कौन सी डालनी होती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही प्यारी सी, एकदम सिंपल सी है लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लगेगी ना वो डेकोरेशन, कि आप उसे कभी भी एनिवर्सरी हो किसी का, इस तरीके का करवा चौथ का केक हो, अगर आप होम बेकर हैं तो, और किसी कपल का केक हो तो आप बना सकते हैं। अभी सीक्रेट नहीं बताऊंगी, वीडियो के दौरान आपको पता लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि फटाफट काम करके मेहंदी भी लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के केक के ऑर्डर को पूरा करने के लिए फ्रेंड्स मैं ये गुडरिच कंपनी का जो रेड वेलवेट प्रीमिक्स है ये यूज कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले लाई थी और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। तो आधा केजी का केक है, उसके लिए मैं अपने अगारों के ये मेजरिंग कप ले रही हूँ और आधा केजी केक के लिए आपको लगभग 1.5 कप ये प्रीमिक्स लेना होगा। वजन में देखें तो ये 180 ग्राम के बराबर होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स घर का बना है तो आप वो यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि जनरली रेड वेलवेट के केक इतने ज्यादा नहीं आते तो मैंने प्रीमिक्स बना करके अभी नहीं रखा था। तो ये मेरे पास ही था तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई करती हूँ। इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया। तो लीजिए 1.5 कप प्रीमिक्स ले लिया है। अब फ्रेंड्स घर वाले प्रीमिक्स में तो 3 टेबल स्पून ऑयल जाता है, बट इसमें साफ लिखा है कि आपको केवल 1 टेबल स्पून ही ऑयल डालना है। और अब इसका पानी डाल करके हम बैटर बनाएंगे हैंड विस्कर की मदद से। और फ्रेंड्स इस पर ये भी लिखा है कि आपको दूध डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मिल्क पाउडर वगैरह पहले से ही है। तो पानी से इसका बैटर बनाएंगे तो काफी अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट की भी कोई ऐसी वो नहीं है कि पानी से अच्छा नहीं आएगा, और शेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी। तो अब मैं इसके अंदर धीरे धीरे पानी डालूंगी, लगभग 1 कप 1.5 कप प्रीमिक्स में चला जाता है। तो धीरे धीरे हैंड विस्कर को मिक्स करते हैं और इसका स्मूथ सा, बिल्कुल जैसा वनीला और चॉकलेट फ्लेवर केक का होता है वैसा ही बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी आप डालिएगा, अदरवाइज अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं होगा और कहीं आपका पतला हो गया तो फिर केक ठीक नहीं बनेगा। इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। और कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ब्राइट रेड आया है और स्पॉन्ज का भी ऐसे ही आएगा फ्रेंड्स। तो बेक करने के लिए आज मैं ये अपना 5 इंची का बर्तन यूज कर रही हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं मैम ये आपका बर्तन किस मेटल का है, तो देखिए जो दूध का पतीला होता है ना नॉर्मल स्टील का, मेरा ये वही बर्तन है, क्योंकि इसका मेजरमेंट एकदम परफेक्ट बैठता है तो मैं ये यूज कर लेती हूँ। और अब अपने स्पैचुला की मदद से मैं सारा बैटर इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। मैंने नीचे बटर पेपर और ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, सो दैट केक जो है हमारा अगर हम गरम गरम में भी निकालें तो आराम से बाहर आ जाए, बिल्कुल भी टूटे नहीं। और स्पैचुला की मदद से सारा बैटर इसमें निकाल लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और अब इसको हल्के से टैप करेंगे ताकि इसमें कोई अगर एयर पॉकेट है तो वो रिमूव हो जाए और कोई भी गैप ना बचे। और आप देख सकते हैं बर्तन के आधे मग से भी नीचे तक ही हमारा बैटर है।
तो चलिए हमारा ये काम हो गया है, अब इसे करेंगे बेक। तो बेक करने के लिए आज मैं अपने अगारो के 25 लीटर ओटीजी का यूज कर रही हूँ। और जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही थी ना फ्रेंड्स, उससे पहले ही मैंने इसे 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने रखा था, चारों रॉड्स को ऑन करके, और अब ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसकी मिडिल रैक पर मैं अपना ये बर्तन डालूंगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे मैम ये जाली वाली रैक पर केक बेक करना है या ब्लैक वाली ट्रे पर, तो दोनों पे ही आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर 180 डिग्री ही रहेगा। रॉड्स को मैंने केवल नीचे वाली ही ऑन रखा है और टाइमर दे दिया है 25 मिनट्स। और जब तक ये केक बेक हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक हम अपनी क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो ये आधा केजी का केक है। मैंने यहाँ पर 250 ml क्रीम ली है और इसे अपने स्टैंड मिक्सर में मैंने विप होने रख दिया है। मैंने सोचा जब तक ये दोनों काम हो रहे हैं, मैं किचन के अपने कुछ और काम निपटा लेती हूँ, ताकि फटाफट से ये केक मेरा रेडी हो जाए। और यहाँ पर लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर देखिए क्रीम अच्छे से हमारी विप हो गई है, एकदम स्टिफ पिक आ गई है। और यहाँ पर हमारा केक भी बिल्कुल बेक होकर के रेडी है। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, लगभग 1 मिनट ही बचा है। तो अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ, ये देखिए, और कहीं से भी कोई केक सिंक नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ, और परफेक्टली बेक हुआ है इस ओटीजी में। तो अब इसे निकाल करके हम ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर ही। कुछ लोग कहते हैं मैम हमें जल्दी होती है तो क्या केक को फ्रिज में रख दें? तो देखिए, जब तक आपके पास टाइम है तो आप रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए रखिए और उसके बाद फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा, और ये अभी हल्का गर्म है और देख सकते हैं इसकी कोई भी लेयर ऊपर से स्टिकी नहीं है। अब मैं अपने चाकू की मदद से इसे डिमोल्ड करूंगी और यहाँ पर मैं अपने अगारो का ये ब्रेड नाइफ यूज कर रही हूँ। और पहले इसकी साइड्स को स्क्रैच करेंगे और अब इसे फ्लिप करके निकाल लेंगे। और ये आराम से देखिए बाहर आ जाएगा। हल्का गर्म है बट मैं काम कर रही हूँ। मैंने सोचा इसकी लेयर को कट करके ठंडा होने के लिए बाद में रखूंगी। कट करने से लेयर और भी जल्दी ठंडी होती है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ये जो टॉप लेयर है ना, हल्की सी डोम शेप, इसको रिमूव करूंगी। और आज ना फ्रेंड्स इसका चूरा करके, मतलब रेड वेलवेट का जो पाउडर होता है वो मैं इससे बनाऊंगी। अभी आगे वीडियो में आपको सारी प्रोसेस दिखाऊंगी। और इसको अभी हम खुले में ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ताकि ये और अच्छे से ठंडा हो जाए। और जो बचा हुआ केक है ना, इसकी 3 लेयर कट कर लेते हैं पतली पतली। तो मैं तो ये ब्रेड नाइफ यूज कर रही हूँ, आपके पास ये वाला है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल नाइफ या फिर जो धागा आता है ना थ्रेड, उससे भी आप लेयर्स को कट कर सकते हैं। ये देखिए केक हल्का हल्का गर्म है, मुझे हाथ में फील हो रहा है, बट मैं काट रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और अब इसकी सेकेंड लेयर भी कट कर लेते हैं। तो लीजिए इसकी सेकेंड लेयर भी हमने कट कर ली है। टोटल हमारे पास अब इस केक की 3 लेयर हो गई हैं। और जो ऊपर वाली लेयर है उससे हम इसका चूरा बनाएंगे, जिसे रेड वेलवेट पाउडर भी कहा जाता है, और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आज के केक के लिए ना फ्रेंड्स ये व्हाइट बोर्ड लिया है और थोड़ी सी क्रीम इस पर स्मच की है। और यहाँ पर देखिए मेरी एक केक की लेयर उठाते उठाते मुझसे गिर गई हाथ से टेबल पर ही, और वो टूट गई है, बट कोई बात नहीं, मैं उसे ऐसे अरेंज कर लूंगी। ये देखिए। और अब इसके ऊपर हम एक लेयर लगाएंगे व्हिप्ड क्रीम की। अब बताती हूँ फ्रेंड्स आपको रेड वेलवेट की फ्रॉस्टिंग यानी कि क्रीम के बारे में। देखिए, रेड वेलवेट में आप चीज फ्रॉस्टिंग यूज करेंगे तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा, प्रॉपर आएगा, जो कि वो होता है ओरिजिनल। बट इन केस आपके पास वो चीज फ्रॉस्टिंग नहीं है, या आपको टेस्ट पसंद नहीं है, या आपके कस्टमर को पसंद नहीं है, तो आप नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम से भी केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर क्रीम की इस पर लगा दी है। अब बारी आती है फिलिंग की। तो देखिए रेड वेलवेट केक के अंदर फिलिंग अगर आपको समझ में ना आए तो आप व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को इस तरीके से ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए अपने अगारो का ये ग्रेटर यूज कर रही हूँ और डायरेक्ट केक पर ही इस चॉकलेट को ग्रेट कर रही हूँ। जितनी आप चॉकलेट को ग्रेट करेंगे उतना ही केक आपका टेस्टी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से इसके ऊपर मैं ये स्प्रेड कर रही हूँ। जो नीचे बोर्ड पर गिर गई उसको भी मैं अभी केक पर ही डाल दूंगी। और इस तरीके से मैं अपनी तीनों लेयर्स को अरेंज करके इसकी क्रम कोटिंग करूंगी और उसके बाद फाइनल आइसिंग। तो ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स चीज फ्रॉस्टिंग ही चाहिए रेड वेलवेट केक के लिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये वाली क्रीम से भी अपना काम कर सकते हैं। और चीज फ्रॉस्टिंग कैसे बनाई जाती है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप मार्केट का चीज ले सकते हैं अपनी क्रीम के अंदर मिक्स करने के लिए, या फिर आप दूध फाड़ करके पनीर छेना जो होता है उससे भी चीज फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। सभी की डिटेल प्रोसेस मेरे चैनल पर है और उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, तो आप वहां से जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हल्की हल्की क्रीम लगा करके पहले मैं इनके गैप्स को भर करके इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ, और अब थोड़ी सी क्रीम लेकर के ही इसकी फाइनल आइसिंग कर दूंगी। और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो आज मैंने डिजाइन भी कुछ ऐसा ही चूज किया है कि मेरी आइसिंग जो है दिखे ही ना, क्योंकि रोजाना 3 से 4 कमेंट तो ये आ ही रहे हैं कि आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं हो रही है मैम। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स, रोजाना ये एक्सक्यूज बताना कि हाथ में प्रॉब्लम है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको रोजाना आइडियाज देती हूँ, आप अपने हाथों से अच्छी प्रैक्टिस करके उसे और अच्छा बनाइए और मुझसे भी अच्छा बनाइए, मैं तो यही कहूंगी। तो यहाँ पर टाइम कम है ना, इसलिए आज मैं पाइपिंग बैग की मदद नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट स्पैचुला से ही क्रीम अप्लाई कर रही हूँ और फिनिशिंग करूंगी इसकी अभी स्क्रैपर से। तो ये सारे डिटेल मेथड आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी मैं फटाफट से ये सारा काम कर लेती हूँ। आज जो मैं डिजाइन बना रही हूँ ना, वो मैंने सोचा था कि मैं अपनी एनिवर्सरी पर बनाऊंगी, बट इनका जो ये केक का ऑर्डर आया ना कि करवा चौथ भी है और एनिवर्सरी भी है, तो मैंने सोचा इसको अभी ही बना देती हूँ।
ताकि ये डिजाइन पुराना ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए पूरी फिनिशिंग मैंने कर दी है जैसी मुझसे हुई, और ऊपर से अब मैं एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव कर रही हूँ और केक हमारा बन गया है। अब इसे ना 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और उस पर जो हम आगे की डेकोरेशन करें वो फिर इस पर अच्छे से उभर करके आए। तो अब मैं इस केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख करके आती हूँ। और अब मैंने फ्रेंड्स जो ऊपर की लेयर थी ना, जिसको मैंने ऐसे ही पंखे के नीचे रखा था, वो अच्छे से अब ठंडी हो गई है, थोड़ी सी ड्राई भी हो गई है। अब इसको हाथों से पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अगर आप हाथों से ही इसका चूरा करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसमें क्या है बीच बीच में कहीं कहीं लम्स रह जाते हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप मिक्सर में डाल करके इसे अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लें। तो देखिए थोड़ा सा ही है मिक्सचर और मैं इसे अभी ग्राइंड कर लेती हूँ। और ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ये देखिए। और यहाँ पर आपको एक टिप देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने उस लेयर को फ्रिज में रख दिया ना तो आपका चूरा जो है, ये रेड वेलवेट का पाउडर जो है वो और भी बारीक होगा। बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने इसे ऐसे ही रखा था और मेरा काफी अच्छा ये पाउडर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को ना आप 1 हफ्ते तक किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, और जैसे कोई केक का ऑर्डर आता है उसकी डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। अभी मैं देखूंगी जितना यूज हो गया ठीक है, बाकी को मैं स्टोर कर लूंगी। अभी फ्रेंड्स आज की केक की डेकोरेशन के लिए मैंने एक बटर पेपर लिया है, देखिए ऐसे ही उसको फोल्ड किया है और पेंसिल की मदद से ना मैं एक पंख इस पर बनाऊंगी। आज मैं आपको 2 हंसों का जोड़ा बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स, और उसके लिए मैंने एक पंख की शेप दी है। और अभी तो मैं नॉर्मल सी साइज की बना रही हूँ केक के हिसाब से, अगर मुझे छोटा बड़ा करना पड़ा तो बाद में देखेंगे। और जैसे ड्रॉप होती है ना पानी की बूंद, बिल्कुल उसी शेप की आपको ये कटिंग निकालनी है और एक जैसी 2 होनी चाहिए, तभी आपका काम होगा ये। और अब मैंने यहाँ पर लिया है बिल्कुल थोड़ा सा ये ट्रोपोलाइट ब्रांड का फॉन्डेंट। मेरे पास फ्रेंड्स आज व्हाइट फॉन्डेंट घर का अवेलेबल नहीं था क्योंकि फॉन्डेंट के केक ज्यादा नहीं आते हैं, तो मैंने ये मार्केट वाला लिया है। और इसको ना अब हम रोल करेंगे। हमें लगभग 2.5 से 3 इंच के ऐसे पतले पतले रोल चाहिए। तो पहले मैंने एक रोल किया है, ऐसे ही दूसरा रोल कर लेते हैं और अब दोनों को बराबर रख करके बिल्कुल एक साइज का कट कर लेंगे चाकू की मदद से। और अगर आपके चाकू पे ये चिपके ना तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लीजिएगा, जिसे अरारोट का पाउडर भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये 2.5 इंच के मैंने 2 रोल्स बना लिए हैं। अब एक एक को ना हम एस शेप में फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे। तो एक मैंने एस ऐसा बनाया और एक दूसरा बनाएंगे बिल्कुल अपोजिट उल्टा, ताकि दोनों का जो फ्रंट है वो आगे इस तरीके से आएगा, ये देखिए। अब ये हंसों के जोड़े हम बनाने वाले हैं तो इनकी चोंच और इनकी आईज भी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने छोटू सा एकदम ब्लैक फॉन्डेंट लिया है और आगे ना टूथपिक से थोड़ा सा छेक कर लेंगे और इससे इसकी पतली सी हाथों से रोल करके ना एक चोंच बना देंगे, ये देखिए। और ये चोंच को आपको चिपकाने की जरूरत नहीं है, आपने जो होल किया है ना ये उसमें ही इंसर्ट हो जाएगी, ये देखिए। और बिल्कुल उसी हिसाब से दूसरी भी चोंच बिल्कुल बराबर की आपको बनानी है, अदरवाइज बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों हंसों का जोड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये देखिए। अब इसकी बनाएंगे आईज, तो उसके लिए छोटा सा रोल बना लीजिएगा ब्लैक फॉन्डेंट का और उसको आईज की शेप में ऐसे लगा दीजिएगा। हल्का सा चेक करेंगे तो आईज वहीं ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, निकलेगी नहीं, ये देखिए। अब मैं आपको लुक बताती हूँ कैसी आएगी। जो हमने पेपर कट किए हैं ना पंख की शेप के, वो आपको ऐसे इंसर्ट करने हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं जस्ट ये देख रही हूँ कि दोनों के साइज बराबर है ना। चलिए केक भी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इस पेपर को एक ऐसे रखूंगी और ऐसे ही दूसरा वाला पेपर ऐसे रखूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेपर थोड़े से बड़े हैं तो इसको हल्का सा ट्रिम कर देती हूँ, मैं छोटा कर देती हूँ। और अब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज का है, ये देखिए। अगर आपका केक बड़ा है ना तो उस हिसाब से ही आप इनके पंखों को कट कीजिएगा। और ये मैंने दूसरा वाला भी प्लेस कर लिया है, बीच में हल्का सा गैप आपको छोड़ना है, ये देखिए। अब हम लेंगे फ्रेंड्स आटा छानने वाली छन्नी और इसके अंदर डालेंगे अपना रेड वेलवेट केक का जो हमने पाउडर बनाया ना अभी उसको। और इसमें कुछ भी ऐड मैंने नहीं किया है फ्रेंड्स, ना चीनी का पाउडर ना कुछ और अब हम इसे धीरे धीरे छानेंगे ताकि इसका जो बिल्कुल फाइन पाउडर है वो हमारे केक के केवल ऊपर ऊपर आ जाए, ये देखिए। हल्का हल्का शेक करते जाइएगा और टर्न टेबल को नीचे रोटेट करते जाइएगा ताकि सारा पाउडर एक जगह आए। और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है आपको केक के ऊपर फ्रेंड्स, जैसे ये गिर रहा है बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में ही आपको गिराना है, अदरवाइज फिर वो ठीक नहीं लगेगा और ना ही उसमें नीटनेस आएगी। तो बिल्कुल छन्नी से ही आपको छानते छानते इस पाउडर को फैलाना है। और साइड में अगर रह जाता है तो साइड की तरफ छन्नी को ले जाकर के आप अच्छे से शेक करके पूरे को रेड कलर से ढक दीजिएगा, ये देखिए। और मान लीजिए आपका जो पाउडर है वो इतना फाइन नहीं है कि अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके का फूड स्प्रे होता है ना जो रेड कलर का या मेटालिक रेड का जिसमें ग्लिटर शाइन होता है, वो भी आप इस तरीके से बीच बीच में गैप्स में भर सकते हैं सो दैट ये शाइनी वाला बने। ठीक है, तो ये अच्छे से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। अब लेंगे एक टूथपिक और जो पंख हमने इस पर रखे थे ना उनको टूथपिक की मदद से इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से आपको उठाना है कि कहीं भी डिजाइन जो है खराब ना हो। बिल्कुल पंख की शेप की व्हाइट हमें ये नीचे की सरफेस मिल जाए, ये देखिए। ऐसे ही हम दूसरे वाले को उठा लेंगे, बाकी पूरे केक को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और अब जो हमने फॉन्डेंट के एस बनाए थे ना, जो हमारे हंसों के ऊपर के पार्ट है, उनको हम
यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करेंगे। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से आप ये काम कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपने इसे प्लेस किया और जगह जरा सी सेट नहीं बैठी और आपने इसे उठाया तो नीचे की फिनिशिंग जो है वो खराब हो सकती है। तो एक ही बार में इसे परफेक्ट रखिएगा और दोनों हंसों को इस तरीके से आपको सेट करना है। बिल्कुल हल्का सा गैप ही आपको बीच में छोड़ना है। और यहाँ पर एक की चोंच निकल गई थी तो मैंने फिर से लगा दी है। और थोड़ा बहुत खिसकाना हो तो टूथपिक से आप इसे सेट कर सकते हैं। देखिए, हाथ बिल्कुल भी मत लगाइएगा फ्रेंड्स। और दोनों को एक जैसा मैंने सेट किया है। अब मैंने वी कट नोजल लिया है फ्रेंड्स, जिससे हम पत्तियां वगैरह बनाते हैं, और उसमें सिर्फ पाइपिंग बैग में व्हाइट कलर की क्रीम को फिल किया है। और अब जो हमने ये व्हाइट पंख की शेप व्हाइट कलर की छोड़ी है ना, वहां पर हम ये छोटी छोटी पत्तियां बना करके इस हंस का पूरा बॉडी पार्ट बनाएंगे, पंखों का लुक देंगे ये। और पंखों की पूरी प्रॉपर शेप को फॉलो कीजिएगा। नीचे जो आपने मार्किंग की है ना व्हाइट कलर की, जो हमने डिजाइन बनाई है, बस उसी के ऊपर आपको ये पत्ते बनाने हैं। अदरवाइज फिर शेप थोड़ी सी अलग लगेगी। और यहाँ पर एक पंख की लेयर बनाने के बाद अगर आपको कहीं गैप लगता है तो आप वहां दोबारा भी बना सकते हैं। इस तरीके से ना फ्रेंड्स, ये जो स्वैन्स हैं बिल्कुल 3D इफेक्ट वाले लगेंगे। ये देखिए, लास्ट में मैंने एक और लंबी सी एक पत्ती बनाई है सेंटर में, सो दैट कॉनिकल जो शेप है वो मेंटेन रहे। और ऐसे ही मैं दूसरी साइड के भी स्वैन के जो पंख हैं वो बना लूंगी। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आपने तो कहा था बिना नोजल के डेकोरेशन बताऊंगी, तो ये वाली जो पत्तियां हैं ना फ्रेंड्स, वो आप पाइपिंग बैग की मदद से भी बना सकते हैं, वी कट दे करके। मैंने कई बार वी कट दे करके आपको सिखाया है पत्तियां बनाना, तो आप उस मेथड को फॉलो कीजिए। और नहीं तो अगर आपके पास ये नोजल है तो आप इससे भी ये पत्तियां बना सकते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे हंसों के ये जोड़े लग रहे हैं। ये देखिए, कहीं कहीं गैप है तो मैं वहां पर दोबारा से ये लीफ बना करके पूरे को कवर कर लेती हूँ। तो मेरी तो फ्रेंड्स हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर बार आपको एक नई डिजाइन दिखाऊं और सिखाऊं। तो यहाँ पर दोनों हंस बन गए हैं। और क्योंकि ये एनिवर्सरी का भी केक है उनका, करवा चौथ का तो मेरे पास कोई टैग नहीं था, तो मैंने एक गोल्डन कलर का टैग यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। आप चाहें तो इस पर कोई बॉर्डर भी ऊपर बना सकते हैं, बट फिर उसकी ना लुक चली जाएगी, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि इस पर और हम क्या कर सकते हैं, सो दैट मुझे भी आइडियाज मिले। और जो अब थोड़ा सा चूरा बचा हुआ है ना, उसको मैं नाइफ की मदद से केक के ना केवल नीचे नीचे बॉर्डर पर स्टिक कर रही हूँ, पूरे पर नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज फिर केक की लुक थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी कभी आप ही लोग इतने अच्छे अच्छे आइडिया दे देते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो जरूर बताइएगा इसमें और क्या किया जा सकता है। मैं तो इस पर सिर्फ ये नीचे का बॉर्डर ऐसे बना दूंगी। ये देखिए, अच्छे से मैंने नाइफ से स्टिक भी कर दिया। और एक्स्ट्रा को अब मैं जो बोर्ड पर गिरा है ना, इसको क्लीन कर दूंगी। और लुक बहुत ही अच्छी केक की लग रही है। व्हाइट बोर्ड जो नीचे है ना, उससे केक और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए, तो इस तरीके से दो हंसों के जोड़े वाला हमारा रेड वेलवेट फ्लेवर केक ये बनकर के रेडी है। और मैं इस पर और कुछ भी नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए, और अब मैं इसकी घुमा घुमा करके इधर उधर से खूब सारी पिक्स लूंगी, रील्स भी बनाऊंगी। टाइम कम है बट काम सारे करूंगी, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत जगह इसे डालना पड़ता है फ्रेंड्स, तभी आपको आगे के केक के ऑर्डर्स इस तरीके के मिलेंगे। पहले मेरे साथ होता था फ्रेंड्स, केक जब मैं दे देती थी ना, डिलीवर कर देती थी, तब याद आता था ओ इसकी ऐसी क्लिप तो ली नहीं, रील्स तो बनाया नहीं। बट अब रोजाना काम करते करते ना याद रहता है। तो हमारा केक रेडी है फ्रेंड्स। और जिनका ये ऑर्डर था ना, उन्होंने बोला रात में ही दे दीजिए मुझे। और मैंने कहा कि फॉन्डेंट लगाया, फ्रिज में मत रखिएगा, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं रूम टेम्परेचर पे ही रखूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में उन्हें ये चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मेरा केक कंप्लीट हुआ, मैंने उसे रखा फ्रिज में और फटाफट से मेहंदी लगाई। 6 बज गया था, फिर मैंने उसको फटाफट से मेहंदी लगाकर रखा 1-2 घंटे। डिनर भी बीच में था, वो बनाया और वो सब कंप्लीट करके मैंने मेहंदी को थोड़ा झाड़ दिया है। देखिए, इस हाथ की लग चुकी है, इस हाथ से झाड़ दिया, पैरों में भी लगाई है। और अभी थोड़ा सा और किचन का काम निपटा करके इसकी और लगाऊंगी। और फिर मैं आपको इसका कंप्लीट लुक अपने तारामधु डायरीज पर दिखाऊंगी। और केक बनने के बाद मैं आपको बता नहीं पाई, केक बहुत ही अच्छा देखिए बना है। और मैंने 2 हंसों का जोड़ा बनाया है केक पर। तो आप इस तरीके की डेकोरेशन ट्राई कीजिएगा। कुछ भी इसमें जरूरत नहीं है, आपको नोजल की भी जरूरत नहीं है, सिंपल रेड वेलवेट का केक है। चूरा भी मैंने आपको बनाना बता दिया, और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं, हफ्ते भर के अंदर आप यूज भी कर सकते हैं। और 2 हंसों का जोड़ा से बहुत सुंदर केक लगा। उनको फोटो भेजी तो उनको भी बहुत अच्छी लगी। और केक उन्होंने बोला मुझे अभी दे दीजिए, सुबह का मैं वेट नहीं कर सकती। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, रेड वेलवेट का केक का ऑर्डर भी पूरा हुआ। आधे हाथ की मेहंदी भी लग गई है, एक हाथ की देखते हैं अभी लगा पाई तो ठीक नहीं, सुबह मॉर्निंग में उठकर 1 घंटे के लिए लगा लूंगी। और फिर कल अपना फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में दिया गया बेल आइकन दबा दीजिएगा। और डेली व्लॉग्स देखने के लिए तारामधु डायरीज को भी विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।